बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं एग्रो इंजीनियर। दोस्तों, आटा जलने के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की और बहुत सारी टिप्स आपको बताएं कि किस तरह हम आटा जलने को रोक सकते हैं। हम अपनी जो आटा जलने की मिकदार है उसे कम से कम किस तरह कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी वजूहात हमने आपको बताई कि जाली पुरानी हो तो इस तरह होता है। आटा चक्की का जो इंटरनल सिस्टम है, यानी ब्लेड हैं या एल हैं, जो भी है, कमानी लगी हुई है, छुरियाँ लगी हुई हैं, जो भी है, उनके अगर मुंह ख़राब हो जाएं तो उस सूरत में भी आटे की मिकदार जो है ना वो जलने की बढ़ जाती है। क्योंकि जब हमारा जितना पिसाई का टाइम बढ़ता जाएगा उतना हमारा आटा जलने की मिकदार बढ़ती जाएगी। आम तौर पर अगर आप चाइना वाली चक्की है, कमानी वाली, ब्लेड वाली, और आपके पास साइक्लोन नहीं लगा हुआ, तो 4 से 500 ग्राम 600 ग्राम तक जलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जलना चाहिए। और अगर आपके पास कमानी नहीं लगी हुई, फ़र्ज़ साइक्लोन लगा हुआ है, तो फिर आपकी जो मिकदार है, सॉरी, वो तकरीबन 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 200-250 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना 100-150 ग्राम होना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चीज़ अहम है जो आपको बताना है वो ये है कि आटा जलने से ज़्यादा आटा ज़ाय होना भी एक फैक्टर है जो हमें नुकसान दे रहा होता है। और वो कैसे होता है? आटा चक्की का जो निचला टापा होता है, जहाँ पे हमने कपड़ा बांधा होता है या जहाँ पे हमने साइक्लोन फिक्स किया होता है, वहाँ से हमारा आटा निकल कर ज़ाय हो रहा होता है। वो ज़ाय किस तरह होता है कि जो हमारा आटा चक्की का जो कपड़ा होता है, वो हो सकता है कि उसमें लीकेज हो और उसमें से आटा ब्लो मार रहा हो, बिल्कुल ऐसे प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा है। अच्छा, हम लोग उसको मामूली समझते हैं, आप यकीन करें वो मामूली नहीं होता, क्योंकि वो प्रेशर के साथ आटा निकल रहा होता है। हम समझते हैं कि थोड़ी सी चीज़ है, तो वो थोड़ी सी नहीं होती है, वो 500-600 ग्राम निकल जाता है एक मन पे से। इसी तरह आटा चक्की का जो निचला टापा जिस पे हम कपड़ा बांधते हैं या साइक्लोन लगाते हैं, उसमें भी लीकेज हो जाता है बाज़ औक़ात। अब वो एक मामूली चादर का बना हुआ होता है, 20-22 गेज की चादर होती है, उसमें मतलब प्रेशर की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से सुराख हो जाना, वेल्डिंग उखड़ जाना, या फिर उसकी जो फ़ोल्डिंग करके उसको मतलब बनाया हुआ होता है वो निकल जाना, कोई मामूली बात, मतलब मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो वहाँ से भी ब्लो मार रहा होता है, तो हम उसको मामूली समझते हैं। या फिर इसी तरह जब हमने कपड़ा बांधा हुआ होता है उसके ऊपर, तो हमने रबड़ के साथ इस तरह उसको फिक्स किया हुआ होता है, तो उसमें भी लीकेज होती है, तो उसको भी हम मामूली समझते हैं। वो हालांकि ब्लो मार रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि ब्लो का मतलब है कि प्रेशर के साथ चीज़ बाहर निकल रही है और आटा आपका प्रेशर के साथ निकल रहा है। आपको वो इसलिए समझ में नहीं आता कि छोटा सा सुराख समझते हैं उसे। लेकिन जब तक आप एक मन पीसते हैं ना, मिसाल है आपको 10 मिनट लग गया और 10 मिनट तक ब्लो चलता रहा पूरा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 10 मिनट के ब्लो ने 500 ग्राम निकाल देना है आपका, आधा किलो उसका आपका ज़ाय कर देना है। तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस क्या करें कि आपका आटा कहीं से ज़ाय ना हो रहा हो। गंदुम जो है ना, अगर जाली मतलब गाले के अंदर से गंदुम निकल निकल के बाहर आती है, उड़ उड़ के बाहर आती है, तो वो ज़ाय नहीं होती। हम उसको समेट कर दोबारा झाड़ू लगाकर हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन आटा जो उड़ गया वो ज़ाय हो गया, बल्कि ज़मीन पर भी गिर गया तो वो हमारा ज़ाय हो गया। तो सबसे जो अहम चीज़ है आटा जलने वाली कैफियत, आटा ज़ाय होने वाली कैफियत, उस पे आप फोकस करें कि आपका आटा बिल्कुल भी ज़ाय नहीं होना चाहिए। एक तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि रिज़्क है, मुक़द्दस चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोटी को इज़्ज़त दो क्योंकि अल्लाह ने इसे इज़्ज़त दी है। तो आटा, गंदुम, ये सारी इज़्ज़त के काबिल चीज़ें हैं, रिज़्क है, इसको हमने इज़्ज़त देनी है। तो अगर आपका आटा ज़ाय हो रहा है तो उसको सबसे पहले फ़ोकस करें। ये आप किसी तरह भी उसको मतलब रोकना चाहें, फ़र्ज़ करें आपका जो टापा है निचला वो अगर ब्लो मार रहा है, वो ज़ाय कर रहा है आटा, तो आप उसमें मैजिक वगैरह लगा के उसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक चंद दिनों में उखड़ जाती है। आपका जो मतलब हल है उसका वो ये है कि आप उसको फ़ौरी तौर पे तब्दील करें। अच्छे वाला बाज़ार में किसी कारीगर से बनवाएँ, 18-16 गेज की चादर का बनवाएँ, बेहतरीन किस्म के बन जाते हैं। हमारे पास भी इस तरह था पहले सीन, तो हमने मोटी चादर का, 16 गेज की चादर का बनवाया था। वो 10-12 किलो का एक टापा बना हमारा। उसपे काफ़ी पैसे लग गए, लेकिन ये है कि उससे हमारी जान छूट गई थी। फिर हमने जब नई चक्की ली और पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, तो फिर हमने उसको नहीं लगाया। अदरवाइज़ वो हमें मतलब ये तंग कर रहा था। तो कोशिश करें कि आपके कपड़े के अंदर से, आपकी आटा चक्की के किसी हिस्से के अंदर से आटे की लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लो नहीं मारना चाहिए और सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। आटा चक्की का जो निचला हिस्सा होता है उसके ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि आटा चक्की ने जिस फ्रेम पे टिकना होता है ना, वहाँ पे हमने सील लगानी होती है।
और फिर टापा रखना होता है। फिर टापे के नीचे भी सील लगाई हुई होती है ताकि टापे की जो साइडों से भी अगर कोई लीकेज हो तो वो भी रुक जाए। तो पूरी पूरी इसको सील करें, आटा बिल्कुल ज़ाय ना होने दें। अपने कपड़े को पूरा पूरा चेक करें, जहाँ से हम कपड़ा बांधते हैं वहाँ से बिलो मारता है उसको भी चेक करें, और पूरा कपड़े को चेक करें कि कहीं से भी छोटा मोटा सुराख है तो उसको फ़ौरन सुई के साथ सी दिया करें ताकि बिलो ना मारे, आटा ज़ाय ना हो और आपका रिज़्क ज़ाय ना हो, आपको नुकसान ना हो, आपकी बचत ज़्यादा हो, आपका नुकसान कम हो जाएगा। तो इस सूरत हाल को आप, जो मैंने आपको जिस तरह की बताई, आप पूरी अपनी आटा चक्की को चेक करें, सील चेक करें हर तरफ से, कपड़े को चेक करें, टापे को चेक करें। किसी किस्म का अगर कोई मसला है तो उसे फौरी तौर पे हल करें ताकि आपको बचत ज़्यादा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।